अब देखिए जरा ध्यान से यहां पर, अब देखो गलती क्या होती वो आपको बताऊं। ऐसे क्वेश्चन में जल्दीबाजी में गलती पता है क्या होगी? इसको छोड़ो, आप मेरा क्वेश्चन देखो। मान लो मैंने आपको ऐसा सवाल दे दिया, ये मान लीजिए मैंने ऐसा आपको एक क्वेश्चन मैंने ऐसा मान लीजिए दे दिया, ठीक। अब देखो गलती क्या होगी, मैंने कहा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा दे दिया, ठीक। ओके नाउ अब देखिए जरा, अगर क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया तो बच्चे गलती क्या करेंगे वो समझो जरा। अभी आसानी के लिए हम ये कहते हैं कि इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है और इसका भी कैपेसिटेंस सी है। अब देखो बच्चे इसको तो आराम से पहचान जाते, ठीक, ये दोनों पैरेलल में, बोलो हाँ जल्दी से। भाई इसको तो आराम से पहचान जाते पैरेलल में है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर करते सी प्लस सी टू, भाई डायरेक्ट ऐड कर दो ना पैरेलल में, तो सी प्लस सी टू सी होता, तो पॉइंट ए को हम लोग इधर बनाते, ठीक। अच्छा तो हम टू सी यहां कर देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पता जल्दीबाजी में हम क्या करते पता है, अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो कितना हो गया, टू सी, और ये वाले पॉइंट को हमने यहां दिखा दिया। अरे समझो ना यार, इसके इसके बीच में टू सी है ना भाई, रख दिया, और ये वाला पॉइंट ये यहां रहा, ऐसे समझो, और इस पॉइंट के आगे क्या लगा हुआ है, सी सी, ऐसे करके। तो बस गलती ये होती है कि जल्दीबाजी में हम इन दोनों को क्या करते, सीरीज में सोच तो लेते, सीरीज में दिखाई भी पड़ रहा है भी, और हम क्लास 10th का फॉर्मूला लगा देते जल्दीबाजी में, हम ऐड कर देते, गलत हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड नहीं होगा सी वन प्लस सी टू, ना 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 ना, नहीं समझे भाई। इन दोनों को गलती से अगर कोई ऐड कर दे टू सी प्लस सी, जल्दी से क्लास 10th की तरह थ्री सी करेगा तो गलत हो जाएगा ना भाई। हमें सोचना है ना सीरीज में, और यहां सीरीज में फॉर्मूला हो जाएगा क्या, सी वन इंटू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, यानी कि टू इंटू सी, ये सी वन हो गया, इंटू में देखो ये सी वन इंटू सी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू, तो यहां से हो जाएगा टू इंटू टू सी स्क्वायर अपॉन में थ्री सी, ये हमारा कैंसिल, और टू बाई थ्री सी आता, समझे। तो यहां गलती होती है, ये सॉल्व करने के बाद यहां गलती होती है, इसके साथ सीरीज में क्लास 10th वाला दिमाग में चलने लगता है, गलत हो जाता है, तो ध्यान से करिएगा। अब आइए सवाल, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में उसने कहा 7 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम सबका अभी सी ले लेते हैं, सी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ऐसे समझ लो आप, ठीक, या आप सबका 2 ले लो, 2 2 2 2 2 और 2 और 2 है ना, सबका 2 माइक्रोफेरेड है। अच्छा एक चीज और, बच्चे कहते हैं सर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालने का क्या मतलब है, मतलब ए और बी के बीच में कोई बैटरी, चाहे वो लगाए चाहे ना लगाए, एक बैटरी लगी रहती है, ये बैटरी वोल्टेज दे रही, तो ए और बी के बीच में पूछा जाता है आपसे, मतलब जिन भी दोनों पॉइंट के बीच में पूछा गया है वहां आप चाहें तो एक बैटरी अपने मन से लगा सकते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, ए और बी के बीच में बैटरी एक कनेक्ट कर दी। अब सुनो इधर आओ, उसने हमसे बोला टोटल 7 रजिस्टर लगे हैं 2 माइक्रोफेरेड के, है ना। अब उसने बोला कि 7 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड आर टू बी कनेक्टेड इन कॉन्फ़िगरेशन टू ऑब्टेन एन इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 10/11, मतलब हमें वो वाला ऑप्शन चेक करना है जिसमें इक्विवेलेंट कितना आ रहा हो, जिसमें इक्विवेलेंट कितना आ रहा हो, 10/11 आ रहा हो, वो वाला ऑप्शन हमें टिक करना है। अब ये बताओ ये चारों किसमें, बताना जरा। अच्छा अब कुछ लोग भूल गए होंगे पक्का, मॉर्निंग की क्लास में आपको बताया गया था अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे रहते हैं, एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर लगे रहते हैं तो सीरीज में कैसे करते हैं हम लोग, सीरीज में सी इक्विवेलेंट जो आता था वो आता था सी बाय एन से, जहां पर एन नंबर ऑफ रजिस्टर और सी आइडेंटिकल वैल्यू होती है, और पैरेलल में सी इक्विवेलेंट कैसे निकलता था, एन इंटू सी से, याद है। अब यहां पर देखिए जरा, सबसे पहले इन चारों का करोगे तो कितना आएगा पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा कितना, इनका इस पोर्शन का, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, टू 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 टू, तो पैरेलल में सी की जगह 2 रखोगे और एन की जगह क्या रखोगे, 1 2 3 4, है ना। या डायरेक्ट सबको ऐड कर लीजिए तब भी 8 आएगा, या आप ऐसे कर लो, एन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, और इनटू में सी की वैल्यू कितनी है 2, तो इन सबका 8 आ गया, कितना आ गया इन सबका 8, और ये 8, अब इन दोनों का कितना आएगा, दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों अगर पैरेलल में तो इनका कितना आ जाता आपका, सी की जगह 2 रखते और एन की जगह भी 2 रखते, भाई सी की वैल्यू कितनी है 2 और नंबर ऑफ कितने हैं आपके 2, तो 2.21 आ जाता, ठीक। तो ये 1 और 8, अब ये 1 और 8 किस में होते, अगर हम बनाते हैं तो इसका हो गया 8, अब क्लास 10th वाली गलती मत करना,
इन सबका हो गया 8 और इसका हो गया 1, तो 8 इसका हो गया माइक्रो कूलम, सॉरी फेरेड, और 1 इसका। अब ये दोनों बताइए किसमें, ये दोनों किसमें बताइए, सीरीज में। और सीरीज में फॉर्मूला क्या लगता है, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो इनका जो फाइनल आता सी इक्वलेंट वो कितना आता, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो 8 इंटू 1 8, ओहो गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्या गड़बड़ करी भाई, ठीक तो चल रहा है यार, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, 10/11 ही है। हाँ हाँ क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, ये हमारे पैरेलल में थे, ऐड हो गए हमारे पास 1 2 3 4, ओहो 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं, एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 हैं भाई, काउंट नहीं किया, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। अब ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाता है 10, ठीक है। अब 10 माइक्रोफेरेड, ठीक। तो अब सी इक्वलेंट अगर आप निकालते हैं तो क्या आता, C1 इंटू C2 दोनों सीरीज में, तो C1 इंटू C2 अपॉन, तो आ जाता 10 इंटू 1 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 11। लो भाई पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया है ना। फिर भी अगर बाकी सबको आपको चेक करना है तो मैं चेक करवा देता हूँ। ऑप्शन बी को कहाँ चेक करवाऊँ, यहाँ चेक करवा देता हूँ। ऑप्शन बी को मैं यहाँ चेक करवा देता हूँ जल्दी से। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, संभाल लेना। इन चारों का कितना होगा, 1 2 3 4 है, तो चारों किसमें है आपके, पैरेलल में। तो आंसर कितना आएगा, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 सीरीज में होगा किसके साथ, ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में होगा 2/3 भाई, सी की वैल्यू 2 और टोटल 1 2 3, एन की वैल्यू 3, 2/3। तो 2/3 और 4 इंटू 2 8, तो 8 ये 8 हो जाता, और ये सीरीज में होता किसके साथ, 2/3 के साथ, ठीक। तो सीरीज में होता तो आंसर क्या आता, फाइनल सी इक्विवेलेंट C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, कुछ ऐसा आता। 8 to 16/3 और नीचे 3 8 24 26/3, 3 से 3 हमारे पास कैंसिल होता, तो हो जाता 2 8 ज़ा, और 2 8/13 आता जो कि मैच नहीं करता, ठीक। अब इसको अगर करते तो इन तीनों का कितना आता हमारे पास, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए। इन तीनों का होता आपका n की वैल्यू हो गई 3 इंटू 2, और यहाँ पे सीरीज में होता किसके साथ, इन सब के साथ, और ये चारों हमारे किस में हैं, आपके सीरीज में है ना। तो अगर सीरीज में है तो हो जाता कितना, 2/4, चेक कर लो भाई। सी की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 1 2 3 4 रजिस्टर्स हैं, तो ये आता 6, सीरीज में होता किसके साथ, 1/2 के साथ। तो सी इक्वलेंट जो यहाँ पर आता वो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, जो कि ऑप्शन में मैच नहीं करता। ऊपर हो जाता 3 और नीचे हो जाता 3 to 13 अपॉन 2, तो 2 ऊपर जाता तो 6 अपॉन में 13 आता, ठीक। उसने कहा कि वो वाला कॉम्बिनेशन चूज करिए जिसका इक्वलेंट कितना आ रहा है, 10/11, तो ऑप्शन ए। बस अब आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों का कितना हो जाएगा आपका 4, 2 इंटू 2 4, और सीरीज विद 4, ये 1 2 3 4 5 है ना, 5 है, तो कितना हो जाता है सीरीज में, C/n होता है, C/n, और दोनों सीरीज में, इसलिए सी इक्वलेंट कितना आता है यहाँ पे, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब जो भी आंसर आएगा सॉल्व कर लेना, बट 10/11 नहीं आएगा। समझ में आया, हैंडल कर लोगे बताओ, समझ में आई बात।